हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपली गीता। आज मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से मैं जैसे बनाती हूँ दाल चावल एक ही बर्तन में एक साथ आज आप लोगों को बताऊँगी। और ये देखिए, मैं छत पे आई थी तो ये सागौन का जो पेड़ होता है ना, उसके देखिए फूल आए हुए हैं तो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उसको भी रिकॉर्ड कर लिया और कहा कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, इसमें छोटे छोटे से फूल आए हैं। ये जूम करके दिखा रही हूँ, देखिए कितना अच्छा लग रहा है और खूब हरा भरा हो गया है हम लोग की तरफ। तो चलिए देखते हैं वो दाल चावल एक साथ कैसे बनाते हैं। ये मैं आ गई किचन में। तो ये देखिए, दाल चावल जैसे आप धुलते हैं और वैसे ही धुल लीजिए। और जो भी दाल आपको बनानी हो, बस ये है जो दाल बहुत देर तक बनती है उसको छोड़ के, खड़ा उड़द वगैरह छोड़ के, अरहर हुआ, मसूर हुआ, मूंग हुआ, ये सब की बना सकते हैं। तो ये मैंने धुल के रख लिया है और जैसे दाल चावल बनता है ना वैसे ही बनेगा, बस इसमें फ़र्क ये है कि हम इसको एक ही बर्तन में बनाएंगे। इसके लिए देखिए, मैंने चौड़े मुंह वाला कुकर लिया है। ये ना, इसका मुंह थोड़ा चौड़ा है इस कुकर का। और इसमें ऐसा बर्तन लेना है कि जो कि इस कुकर में आसानी से चला जाए और फिर हम उसको निकाल सकें आसानी से। ये नहीं कि ज़बरदस्ती डाल दिया और निकालने में दिक्कत हो। तो दाल जैसे हम बनाते हैं, जिस भी तरीके से आप बनाते हैं उसी तरीके से दाल चढ़ेगी। कुछ लोग पहले छौंके भी बनाते हैं, टमाटर वगैरह, वैसे भी आप बना सकते हैं तड़का लगा के पहले। जैसे भी, जो भी तरीका आप लोगों का है। तो मैंने हल्दी नमक, मैं एकदम सिंपल सा बनाती हूँ दाल। उसके बाद जो तड़का वगैरह लगाना है लगा देती हूँ। उसको मैंने तैयार कर लिया दाल जैसे। अब चढ़ाने के लिए ये दाल तैयार हो गई थी वैसे ही। अब ये चावल है। अब ये देखिए, मैंने एक कटरदानी ली है और ये चावल धो लिए हैं। और चावल में भी ना उतना ही पानी डालेंगे जितने की हमको चावल बनाने के लिए ज़रूरत होती है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि इस वाली ट्रिक में कुछ अलग से आपको करना है, नहीं। जैसे दाल बनाती हैं वैसे दाल में पानी और सब डाल दीजिए। और जैसे चावल बनाते हैं, अगर ये कुकर में डालते हैं तो समझिए कुकर में ही डाल रहे हैं। बस ये है कि बहुत ज़्यादा अगर बनाना है तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपके पास जितना बड़ा बर्तन रहेगा उतना ही बना सकती हैं। अब इसको हम ढक देते हैं। ढकते समय एक चीज़ ध्यान बहुत रखना है कि बहुत टाइट हम नहीं ढकेंगे। देखिए, थोड़ा सा उसमें गैप होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी गैप नहीं होना चाहिए कि उबल के पानी जो है वो कुकर का जो दाल वाला पानी है हल्दी वाला, वो चावल में आ जाए। और इतना भी नहीं है क्योंकि प्रेशर बनेगा इसमें, तो इतना भी हमको मतलब नहीं दबा देना है कि बाद में खुले ना प्रेशर की वजह से। तो इसको देखिए, हम चढ़ा देते हैं एक साथ। ये समझ गए ना आप लोग? जैसे दाल नॉर्मल बनाते हैं वैसे ही दाल सब ले लिया, बस उसमें लीड नहीं लगाई अभी हमने। और एक बर्तन में, ऐसा कोई बर्तन जिसमें कि वो कुकर में आराम से आ जाए। देखिए कितनी गैपिंग है। आप कम लोगों के लिए आप आराम से इसमें बना सकते हैं कि होता है ना, थोड़ा सा चावल बनाना है तो अब हम क्या करें। तो मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अब देखिए, ये मेरा तैयार हो गया इतना। अब हम इसको गैस पे चढ़ा देंगे। और जिस तरीके से जितनी देर में आपकी दाल होती है उतने ही देर हमको इसको बनाना है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा या बहुत कम समय में बन जाएगा, नहीं। जितनी देर में आप दाल बनाते हैं दाल के हिसाब से ही आप बनाएंगे। और इसको कुकर गैस पे चढ़ा देते हैं। सेम वही चीज़ है जैसे बनता है, बस ये है कि ये एक साथ बन रहा है, दो बर्तन में नहीं बन रहा है, एक साथ ही हम बना रहे हैं। और इसको हम चढ़ा देते हैं। देखिए जिस तरीके से दाल अब हमारी हो गई थी, प्रेशर भी इसमें कम हो गया है, ये खोलने लायक हो गया है। तो इसको जो है हम खोल लेते हैं। देखिए वीडियो में एडिट वगैरह कुछ नहीं कर रही हूँ, इसको मैं आप लोगों को एकदम जैसे कर रही हूँ वैसे ही दिखा रही हूँ। देखिए भाप निकल रही है, बस ये है कि प्रेशर खोलने लायक हो गया तब खोल रही हूँ। अब आप देख लीजिए कि इधर से हल्का सा आपका वो थी जगह जहाँ से आपने छोड़ी थी, पूरा जहाँ से लीड नहीं लगाई थी, एकदम ढक्कन नहीं ढका था, देखिए ये जगह हमको मिल गई थी। अब इसको जो है धीरे से हम बर्तन निकाल लेते हैं, बहुत ध्यान से। बर्तन बहुत गर्म है, देखिए भाप निकल रही है। और हमारे देखिए एक साथ दाल और चावल बनके तैयार हो गया। अब ये कैसे बने हैं वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अभी निकाल के। मैंने कहीं से कुछ भी एडिट नहीं किया, इसीलिए कम कैमरा पकड़ा है और एक हाथ से देखिए ये दिखा रही हूँ। ये मैंने निकाली आराम से, इसीलिए थोड़ा सा चौड़े मुंह का हमको कुकर चाहिए जिससे कि दूसरा बर्तन आराम से निकल जाए। और देखिए कितने खिले खिले से चावल हमारे बनके तैयार हो गए हैं।
जितना चावल में पानी आप डालते हैं नॉर्मल जैसे कुकर में चढ़ाते हैं उसी तरीके से इसमें भी है। और दाल भी मैं दिखा दूँ किस तरीके से बन के तैयार हुई है। देखिए दाल भी हमारी बहुत अच्छे से हो गई। बहुत घुटी हुई दाल हम लोग नहीं खाते हैं। कितनी अच्छी तैयार हो गई है। देखिए गरम गरम दाल चावल एक साथ, देखिए गल के। मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोग ये ना समझे कि दाल हुई है कि नहीं हुई है। दाल चावल मेरे हो गए हैं। अब इसको ढक के रख दीजिए। देखिए एक साथ हमारा, अगर आपको थोड़े चावल बनाने हैं, कम लोग हैं, तो इससे बहुत आसान तरीके से आप लोग बना सकते हैं। इससे गैस की भी बचत होती है और दोनों गरम गरम एक साथ तैयार भी हो जाते हैं। तो समय भी बचता है, गैस भी बचती है और हमारा काम भी आसानी से हो जाता है। देखिए दाल चावल हमारे बनके तैयार हो गए हैं। बस इनको सर्व करने की देरी है। तो आप लोग भी इसको बनाइएगा ज़रूर। बस ध्यान रखिएगा कि बर्तन बहुत तेज़ नहीं दबा होना चाहिए, चावल वाला जो हम उसमें रखते हैं, नहीं तो खोलने में दिक्कत हो जाएगी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बनाइएगा इसको। बस कुछ सावधानियां रखते हुए इसको बना लीजिएगा। वो निर्भर करता है कि बर्तन कितना बड़ा आपने लिया है और कितना बनाना है। तो फिर मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो में। तो बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना।